हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक ही एक्स एक्सिस है, एक ही वाई है और एक ही जेड है, तो इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। इनके डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड कर रहे हैं पहले, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए अगर मैं इस एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस पर कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए। सपोज ये मैंने पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो किस फॉर्मेट में होंगे। सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो 3,0,0 फॉर्मेट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे एक्स एक्सिस है। तो क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई और जेड डिस्टेंस 0 होती है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3,0,0 और यहां पे 3 किसको डिनोट कर रहे हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस हमने कवर की है वो, ठीक है। मतलब इस एक्स एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो a,0,0 फॉर्मेट के होंगे। यहां पे एक है, जो भी आप पॉइंट ले रहे हो जिस वो उसकी जो भी पोजीशन है एक्स एक्सिस पे उसको डिनोट करेगा ए, ठीक है। सपोज यहां पे लूं तो ये मान लो क्या हो गया 2 पॉइंट है, ये ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 है, तो 2,0,0 मतलब y और z तो 0 रहेंगे, a कम या ज्यादा हो सकता है, इधर आओगे तो कम हो जाएगा, इधर आओगे तो ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमको पता लग गया कि जो एक्स एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्मेट के होते हैं, ठीक है। तो ये जो a,0,0 आप देख रहे हैं, अगर आपको कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम ABC से रिप्लेस करते थे, जहां पे ABC किसको डिनोट करते थे, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन रेशियोज को, ABC फॉर्मेट। तो यहां पे B की वैल्यू क्या है 0, C की वैल्यू क्या है 0, A कुछ भी हो सकता है यहां पे, है ना। इधर आएंगे तो कम हो जाएगा 3 से, इधर जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज है वो a,0,0 फॉर्मेट में हमको मिल रहे हैं, है ना। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज है तो इनको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस के स्टैंडर्ड डायरेक्शन रेशियोज में लिखना चाहूं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, वो हमारा आंसर होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इसको, मैं कंप्लीट इन तीनों में, ए में, बी में और सी में ए से डिवाइड कर देता हूं। तो ए में जब ए से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 1, बी में मतलब 0 में जब मैं ए से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को 0, और C में मतलब इस 0 में जब मैं A से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 0। यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे 1,0,0। कई बार कंपटीशन एग्जाम में आपको बोल देगा कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, ये वाला हो गया, और 3,3,0 हो गया, या फिर 0,3,0 दे दिया, इस टाइप से। लेकिन आपको फोकस करना है किसके कोऑर्डिनेट, किसके डायरेक्शन रेशियोज पूछे गए हैं, एक्स एक्सिस के पूछे गए ना। तो एक्स एक्सिस के इन 3 ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो ये वाले होंगे, बस उसने सिंप्लीफाई नहीं किया। ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन रेशियोज होते हैं एक्सिस के, कौन से के, एक्स एक्सिस के, ठीक है। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब स्टैंडर्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस हमको ये लेके चलने हैं 1,0,0, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं फाइंड करना चाहूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट में होंगे। सपोज ये बी पॉइंट है, तो वाई एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इस पे 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, सपोज बी है वो, ठीक है। लेकिन इस वाई एक्सिस पर जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0 होगी, यानी 0,b,0 फॉर्मेट होगा, ठीक है। इसका मतलब ABC फॉर्मेट आपको मिल गया, ठीक है। यानी डायरेक्शन रेशियो फॉर्मेट आपका ये होगा, लेकिन इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं ABC को लिखूं तो क्या लिखूंगा, कंप्लीट में इन तीनों में B से डिवाइड कर दो, तो इसमें B से डिवाइड करेंगे, 0 में B से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, B में B से डिवाइड करेंगे तो 1, और 0 में B से डिवाइड करेंगे तो 0, ठीक है। तो y एक्सिस के जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे 0,1,0, ठीक है। एग्जाम इस टाइप से भी दे सकता है 0,4,0, तो इसको भी हम y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे, ठीक है। बस ये सिंप्लीफाई नहीं कर रखा है इसने, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे लिखेंगे तो वापस यही आएगा। कैसे आएगा, कंप्लीट में इन तीनों में आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे 0 में तो 0, 4 में 4 से डिवाइड करोगे 1, और 0 में 4 से डिवाइड करोगे तो 1,
यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो इनका यही होगा, ठीक है। वाई एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो 0,1,0। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जेड एक्सिस की, तो सपोज ये पॉइंट मेरे पास सी है, ठीक है। तो सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे किस फॉर्मेट में होंगे, अगर ये जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है तो जेड एक्सिस पर एक्स भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 और जेड कुछ ना कुछ होगा, सपोज वो सी है, ठीक है, स्मॉल सी, ये कैपिटल सी है। तो इसके अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज लिखना चाहूं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएंगे, 0,0,1, यानी सी से इन तीनों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो ये वाले होंगे, ये तीनों होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस की बात करें तो 1,0,0, वाई एक्सिस की बात करें तो 0,1,0 और जेड एक्सिस की बात करें तो 0,0,1। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप देख रहे हैं ना, इनकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी। अब डायरेक्शन कोसाइन एक्सिस की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर लाइन की, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ना, अगर मैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना चाहूं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा उसकी कोसाइन में लूंगा तो मेरे को एल मिलेगा। एक्स एक्सिस वाई के साथ जो एंगल बनाएगा उसकी अगर मैं कोसाइन लूंगा तो वो मेरे को एम की वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही जेड के साथ एन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन लिखूं तो जो एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस वो खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू यहां पे 0, क्योंकि ये आपको पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होती हैं उनको हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। यहां पे एल होता है एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला जो भी एंगल है उसकी कोसाइन। अगर मैं एंगल अल्फा ले लूं तो क्या आएगा, कोस अल्फा। एम क्या होता है, वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल और उसकी कोसाइन, है ना। अगर मैं वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनवा दूं तो कोस बीटा, ये एम की वैल्यू होगी। और जेड एक्सिस के साथ अगर एंगल गामा बना रही है कोई एक लाइन, ठीक है, तो उसकी कोसाइन यानी कोस गामा। ये हमने लाइन के रेस्पेक्ट में एल एम एन फाइंड किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब की बार लाइन और कोई नहीं, एक्सिस ही है अब की बार, है ना। तो एक्स एक्सिस है हमारे पास एक लाइन, और उसकी अगर मैं एल की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो अल्फा क्या था, एक्स एक्सिस के साथ उस लाइन का एंगल, तो इस लाइन का इसी के साथ एंगल क्या आएगा, 0, ठीक है। यानी अल्फा की वैल्यू 0 है। अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो एल की वैल्यू क्या आएगी, कोस 0, और कोस 0 क्या होता है, 1। ओके, तो एक्स एक्सिस के लिए अल्फा 0 हो गया, फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। तो यहां पे मैंने अल्फा 0 पुट किया तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, एम की वैल्यू, एम का मतलब क्या है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, हमारी लाइन क्या है, हमारी लाइन है एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है, यानी अल्फा यहां, बीटा यहां पे अब की बार क्या है, 90 है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बीटा अगर मैं 90 लूं, बीटा 90, तो एम क्या आएगा, कोस 90, ठीक है। और कोस 90 क्या होता है, 0। ओके, ऐसे ही अगर मैं z वाले की बात करूं तो ये तो हमको पता है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना। तो ये जो हमारी लाइन है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये z एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, 90 है। दिखने में ये नहीं है लेकिन वैसे 90 होती है, क्योंकि ये 2D प्लेन है, और 2D प्लेन को में अगर 3D डायग्राम आप बनाओगे तो डिस्ट्रॉयड होके दिखेगा, एंगल डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं उसमें, है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं गामा की, गामा क्या था, उस लाइन का मतलब एक्स का जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर, यानी 90। अगर ये 90 है तो एन की वैल्यू क्या आएगी, कोस गामा, गामा क्या है यहाँ पे 90 है, तो कोस 90 ये भी 0 होता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगी वो क्या आएंगी, 1,0,0, 1,0,0, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन आ गई है एक्स एक्सिस की। ओके, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, किसकी, वाई एक्सिस की, तो अब की बार हमारी लाइन वाई एक्सिस है, ये आप देख रहे हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये अब की बार हमारी लाइन होगी, तो इस लाइन का एक्स के साथ एंगल अल्फा कितना है, परपेंडिकुलर है, 90 है, यानी एल की वैल्यू क्या आएगी, कोस 90, अल्फा यहां पे 90 है, यानी
0। m की वैल्यू क्या आएगी, m क्या था, y एक्सिस के साथ उस लाइन का एंगल जो भी बन रहा है उसकी कोसाइन, तो y का y एक्सिस के साथ एंगल 0, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बेटा 0 है, यानी cos 0, और cos 0 क्या होता है 1। अगर मैं बात करूं n की, तो n क्या आएगा, इस y एक्सिस का, ये जो हमारी लाइन है अब की बार, इसका z के साथ जो भी एंगल बनेगा उसकी कोसाइन, तो y और z भी परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 आएगा यहां पे गामा, cos 90, और cos 90 वो भी 0। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस क्या आएंगी, LMN यहां पे क्या है 0, 1, 0। ठीक है, ऐसे ही अगर आप z की फाइंड करोगे तो आप कर सकते हो, मैं यहां पे सिमिलरली लिख देता हूं, सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस, z एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी 0, 0, 1 हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे अल्फा और बीटा ये दोनों तो 90 होंगे, और गामा का मतलब गामा क्या था, z एक्सिस पे बनने वाला उस लाइन का एंगल है ना, तो z एक्सिस का z के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 हो जाएगा, और 0 होने की वजह से cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पे 0, 0, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों में आप एक रिजल्ट निकाल पा रहे होंगे, x एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो और x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस सेम है, 1, 0, 0, 1, 0, 0। ऐसे ही y एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो 0, 1, 0 और y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 0, 1, 0 है। z की डायरेक्शन कोसाइन 0, 0, 1 और z की डायरेक्शन रेशियोज 0, 0, 1। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x एक्सिस 0, 1, 0, 0, y एक्सिस की 0, 1, 0 एंड z एक्सिस वो क्या होंगी 0, 0, 1। ठीक है, डायरेक्शन रेशो बोले या फिर डायरेक्शन कोसाइन बोले, किनकी, x एक्सिस की बोले तो ये होंगी दोनों, y की बोले तो दोनों ये होंगी, और z की बोले तो दोनों ये होंगी, दोनों का मतलब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो। ठीक है, थैंक यू।